सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लगातार क्वेरीज आ रहे हैं कि गुरुजी जो एलपी 2025 का फॉर्म भराया जाएगा उसमें हमें जो सर्टिफिकेट है वो कौन कौन सा लगेगा और साथ ही क्या हमारे पास जो पुराना वाला सर्टिफिकेट है वो हम लोग इस बार यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ये डाउट्स लगातार छात्रों के मन में है। मेरे मित्र बने रहिएगा, थोड़ी देर के लिए इस वीडियो के अंत तक आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो पुराना डॉक्यूमेंट है वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो मेरे मित्र आप सभी पहले तो ये ध्यान रखना कि जो आपका आरआरबी एएलपी 2025 है, जो आपका टोटल 9970 पदों पे बहाली है, इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो आपका पहला क्या है? आधार कार्ड। और याद रखेंगे मेरे सभी प्यारे छात्रों कि आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स हैं वो आपका क्या होना चाहिए सर? जो 10th का सर्टिफिकेट है उससे मैच होना चाहिए, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे कोई इशू ना हो। क्योंकि रेलवे अपने नोटिफिकेशन में इस बार साफ साफ ये जाहिर कर रही है कि अगर आपका कोई भी चीज अकॉर्डिंग टू टेंथ नहीं है तो उसको वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो बेसिकली 10th सर्टिफिकेट आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए एक प्रूफ होता है। और अगर आधार कार्ड में आपको किसी भी तरह की त्रुटि है, चाहे वो आपके फादर नेम में प्रॉब्लम हो, फिर 10th सर्टिफिकेट में फादर नेम मैच नहीं कर रहा है, इन सभी चीजों को एक बार सुधरवा के तभी फॉर्म डालना। अभी आपके पास समय है और मान सकते हो कि आज से आपका तो फॉर्म भराना ही स्टार्ट होगा, तो 11 मई तक का समय अगर आप करना चाहोगे तो ये हो जाएगा। अब दूसरा, कम्युनिटी डिटेल्स, जिसको लेकर के छात्र लगातार परेशान है कि गुरुजी हमारे पास पुराना वाला सर्टिफिकेट है तो वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो मेरे भाई मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है ये केवल और केवल 1 साल के लिए वैलिड होता है। हर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको क्या करना होता है? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए आरआरबी एएलपी 2025 के लिए, वो क्या होना चाहिए सर? 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे? तो सर न्यू सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेंगे, न्यू सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेंगे। और ध्यान में रखिएगा कि जितने भी आपके कम्युनिटी सर्टिफिकेट हैं या कम्युनिटी डिटेल्स हैं, जो आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, इन सभी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो, ये सब के सब क्या होना चाहिए सर? सेंट्रल से होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान मांगा जाएगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है? तो सर सर्टिफिकेट नंबर डालना है जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो भी छात्र होंगे वो ध्यान रखिएगा कि न्यू सर्टिफिकेट की जरूरत आपको होगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है। तो आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे देना होगा। अब बात रही एससी एसटी की, तो ऐसे तो अगर आप एक बार बना लेते हो तो ये लाइफ टाइम रहता है, लेकिन फिर भी आप सभी ये कोशिश करना, यहाँ पे आप सभी ये कोशिश करना कि 3 साल से ज्यादा का पुराना नहीं हो, 3 ईयर से ज्यादा पुराना नहीं हो। और ओबीसी सर्टिफिकेट भी अगर आप बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे कि अगर आपके पास 3 साल पुराना है, 3 साल पुराना है तो आप यूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपने पिछले साल वैकेंसी के लिए सर्टिफिकेट बनाया है तो इस बार आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी भी हैं, अगर आपने पीछे बनाया है तो आप यहाँ पे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस एक चीज बस ध्यान में रख लेना अपने सुविधा के लिए कि 3 साल से ज्यादा पुराना का ना हो आपके पास सर्टिफिकेट। तो जो भी छात्र ईडब्ल्यूएस से होंगे उनको तो ईडब्ल्यूएस फिर से बनाना होगा, और जो छात्र एससी एसटी ओबीसी हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये देख लेना होगा कि आपका सर्टिफिकेट 3 साल से ज्यादा पुराना ना हो। अगर 3 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो आप क्या करेंगे सर? नया सर्टिफिकेट बनाएंगे। और सारे सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल के हिसाब से होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको जो रेलवे का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अभी आपको क्या होगा? तो सर अभी आपको सर्टिफिकेट नंबर डालने होंगे आपके फॉर्म फिलअप के दौरान। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका मोबाइल नंबर। याद रखिएगा कि जो भी छात्र जिस किसी भी मोबाइल नंबर से फॉर्म डालेंगे वो मोबाइल नंबर उनके पास परमानेंटली होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सर आज फॉर्म डाल दिया अगले महीना फोन चेंज कर लिए तो सिम भी चेंज कर लिए। अपने कोर्स में कई सारे छात्र ऐसे होते हैं कि सर 6 महीना बाद कॉल करते हैं कि गुरुजी हमारा तो मोबाइल ही चोरी हो गया था। तो बताइए, पढ़ने वाला छात्र 6 महीना बाद कॉल कर रहा है कि हमारा मोबाइल चोरी हो गया था 6 महीना से, तो हम क्लास नहीं देख पाए, अब हमको जो है क्लास वो अपडेट कर दीजिए। कई सारे छात्र ऐसे होते हैं कि आज कोर्स लिए हैं, कल सर मोबाइल नदी में गिर गया। तो इस तरह की अगर समस्याएं हैं तो आपको ये चीज करना होगा कि जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास क्या होना चाहिए? पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सेम रहना चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे। ईमेल आईडी भी आपका जो है वो सेम होना चाहिए। ईमेल आईडी ऐसा हो जो आपका चालू हो, जिसपे जो भी आरआरबी के ईमेल वगैरह जो कुछ भी नोटिफिकेशन आए वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलते रहे।
अब यहाँ पे फोटो में भी एक सबसे बड़ी आपका मतलब कह सकते हो अपडेट ये है कि जो फोटो होनी चाहिए वो 2 मंथ ओल्ड, यानी कि 2 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो आपका रनिंग राइटिंग में होना चाहिए, जिस तरह से आप लिखते हो उस तरीके से होना चाहिए। तो जो भी छात्र इस चीज को लेकर के परेशान थे कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो मेरे मित्र एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, कम्युनिटी डिटेल्स, आपके जो सर्टिफिकेट हैं, आपका जो भी टेक्निकल डिग्री है, वो सब तो एक मतलब अदर चीज है, क्वालिफिकेशन डिटेल है आपका। लेकिन इसके अलावे भी जो आप परेशान थे कि क्या हमें नया बनवाना पड़ेगा या पुराना चलेगा, तो ध्यान रखिएगा कि SC ST और OBC कैटेगरी के जो भी छात्र होंगे उनका 3 साल पुराना है तो वो चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन EWS कैटेगरी से हैं तो आपको क्या करना होगा सर, फिर से नया सर्टिफिकेट बनवा करके देना होगा। याद रखेंगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी चीजें क्या होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपके पास लाइफ टाइम हो या पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान हो, वैसा होना चाहिए। अदरवाइज कुछ भी मत डाल दीजिएगा। अब ये तो हो गई कि सर किसकी, सर फॉर्म डालेंगे इसके लिए जो भी एक महत्वपूर्ण अपडेट था वो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुरुजी तैयारी कैसे होगा, कि अगर आप ALP को टारगेट कर रहे हो तो PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेरे भाई PYQ आप सबों को करना होगा। और ध्यान में रखिएगा, अगर आप साइंस के PYQ की बात करें तो क्लासेस आपको चल रही है रुक्मिणी साइंस वॉल्यूम 3 1850 क्वेश्चन, उसमें जो सेट 1 से शुरुआत की गई है वो ALP 2024 में आए हुए क्वेश्चन से की गई है, और 15 सेट में आपका टोटल के टोटल ALP 2024 का जो क्वेश्चन है, और मैंने अभी तक 11 सेट करा दिया है, 4 सेट और बचे हुए, वो भी आपका मैराथन के रूप में हो जाएगा। और रुक्मिणी साइंस वॉल्यूम 3 जो आपका अभी शुरुआत में ALP 2024 के क्वेश्चन है, उसका प्लेलिस्ट मेरे मित्र कहां मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साइंस का PYQ का मसला आपका यहीं खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा आपको पैटर्न को समझने के लिए और किसी भी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हम पे बिलीव करते हैं तो ऑनेस्टली हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरे मित्र आप कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन NCERT 9th and 10th को लाइन बाय लाइन डिस्कस करके जरूर जाइएगा। लाइन बाय लाइन मतलब लाइन बाय लाइन, ये नहीं कि सर मैटर का परिभाषा ये होता है, हमें मालूम है और हम समझ रखा है, ऐसे नहीं। लाइन बाय लाइन आपको डिस्कस करना होगा, तभी आप एग्जाम में साइंस में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और साथ ही मेरे मित्र, अगर आप में से कोई भी छात्र हमारे साथ जुड़ करके साइंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, चाहे वो NCERT हो या पूरा साइंस A to Z सॉल्यूशन हो, तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। ध्यान में रखिएगा कि अभी हमारे पास आप सभी छात्रों के लिए 2 प्रकार की बैचेस है। क्यों है सर, तो एक बैचेस जो है आपका वो है केवल और केवल NCERT के लिए। तो वैसे कोई भी छात्र जिनका फाउंडेशन क्लियर है, सर हमें मैटर क्या है, मैटर का पूरा परिभाषा मालूम है, हम केवल और केवल NCERT करना चाह रहे हैं, तो मेरे मित्र आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं NCERT 9th and 10th मास्टर सॉल्यूशन के इस बैच में। हम क्या कराएंगे इस बैच में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और EVS ये चारों पोर्शंस होंगे। ध्यान रखेंगे, एक एक चीज लाइन बाय लाइन डिस्कस की जाएगी। लाइन बाय लाइन मतलब लाइन बाय लाइन, एक एक एक्टिविटीज को आपके साथ डिस्कस करेंगे, और यकीन मानिए कि अगर आप पूरा बैच कर लेते हैं तो NCERT में आपको मास्टरी हासिल हो जाएगी। साथ ही ध्यान रखिएगा, जो भी आपका थ्योरी है वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी आपको सर इस बैच में देखने को मिल जाएगा। मतलब किसी भी पोर्शन या किसी भी टॉपिक में आपको अगर कोई न्यूमेरिकल प्रश्न देकर के चीजों को समझाया गया है तो वो चीज आपको भी समझनी होगी, तभी NCERT क्लियर हो पाएगी। एग्जाम्पलर और जो भी आपके एक्सरसाइज MCQ होंगे वो सारे होंगे, और आपके रिवीजन के लिए मेरे मित्र NCERT क्लास 9th and 10th का चैप्टर वाइज PDF भी अवेलेबल होगा, पुराना वाला भी और नया वाला भी, ताकि आपको कहीं से भी NCERT में कोई दिक्कत ना आए। अगर आप इस बैच में शामिल होना चाहते हैं तो मेरे मित्र एक कोड यूज कर लीजिएगा, और ये कोड क्या है आपका TLS49। क्या है TLS49, ध्यान देंगे। अगर आप में से कोई भी छात्र कंप्लीट साइंस करना चाहते हैं, फाउंडेशन भी और साथ में NCERT भी, तो मेरे मित्र ये मिशन 2025 बैच आप सबों के लिए सफिशिएंट रहेगा। कैसे सफिशिएंट रहेगा गुरुजी, तो हम आपको इसमें साइंस फाउंडेशन कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, साथ में NCERT मास्टर सॉल्यूशन की जो बैच है इसका आपको कंप्लीट एक्सेस मिलेगा। यानी कि NCERT जैसे जैसे हम लाइन बाय लाइन बोला है ये सब आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा, और फाउंडेशन जो है ये तो आपके लिए सर एक्स्ट्रा बेनिफिट है। नेक्स्ट, आपका जो थ्योरी है और न्यूमेरिकल है वो 2 तरह से कंप्लीट होंगे। पहला तो आप NCERT एग्जाम्पलर एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल होंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में PYQ के जो न्यूमेरिकल होंगे वो भी चैप्टर वाइज करेंगे, साथ ही क्लास वाइज PDF मिलेगा जो आपको रिवीजन के लिए बेहद ही जरूरी है, और साथ ही साथ RRB अपडेटेड PYQ ई बुक, यानी कि 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं और 2022 के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है उन सभी की PYQ का एक ई बुक मिलेगा, ताकि आपको बार बार ये ई बुक के लिए परेशानी ना होना पड़े, PYQ के लिए आपको कोई परेशानी ना होना पड़े। तो मेरे मित्र ये दोनों ही बैच आपके जरूरत के हिसाब से हैं, आप चाहें तो हमारे साथ इनरोल हो सकते हैं।
ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे मित्र ये कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा। क्या है? TLS100। क्या है? TLS100। और ये दोनों ही बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप एक बार फिर से कह रहा हूं कि जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, उसके लिंक में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।